अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक मुख्तलिफ डिज़ीज़ के साथ, और जो डिज़ीज़ है वो मैं डिस्कस करूँगा। उसमें जो है हम सिम्टम्स के बारे में भी, मतलब कि उसके जो है कौन कौन से तासुरात होते हैं जिसमें ये कंडीशन होती है। जो टॉपिक है वो है दैट वुड बी अ हाइटल हर्निया। वैसे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हाइटल मतलब के जो है हर्नियास पाई जाती हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस डिज़ीज़ वो है हाइटल हर्निया। अब ये हाइटल हर्निया क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब कि इसके वजूहात क्या हैं, ये ऐसा क्यों होता है, और जो है इसके जो है साइन और सिम्टम्स, अगर ये डिज़ीज़ हो गई है तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कौन से जो है असर होते हैं जब ये हाइटल हर्निया पेशेंट को हो जाती है। प्लस में अगर ये हो गई है तो इसकी जो है ट्रीटमेंट क्या है, और साथ ही साथ अगर ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चली गई है तो इसकी सर्जरी जो है वो कौन सी होती है। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज़ हाइटल हर्निया। अगर हम हाइटल हर्निया की बात करें तो बेसिकली अ हाइटल हर्निया occurs when the upper part of the stomach pushes up into the chest or into the chest through a small opening that is hiatus, or our chest cavity or diaphragm, a small muscle, a muscle, diaphragm muscle, that is called the diaphragm muscle. It is a layer that is separate our abdomen and chest cavity. बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, जो हाइटल हर्निया है और जो ये हमारे चेस्ट कैविटी और स्टमक का एरिया है, इससे कौन सेपरेट कर रहा है। इससे ये जो डायफ्राम एक मसल है जो वो हमारे जो चेस्ट कैविटी को और जो है एब्डोमेन रीजन को सेपरेट करता है। और आपको पता है ये जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस जो है डायरेक्ट उस डायफ्राम जो होल स्ट्रक्चर बना होता है, डायफ्राम में एक होल होता है, उसे हम हाइटस कहते हैं। तभी इसी वजह से हम इसे हाइटल हर्निया डिजीज़ भी कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये ईसोफेगस जो है उस डायफ्राम मसल में एक होल है, उसे हम हाइटस कहते हैं। उसी होल से गुजरते हुए वो है स्टमक के साथ अटैच होता है। जैसे ही उस स्टमक से अटैच होता है, ज़ाहिर सी बात है वो होल है डायफ्राम को, जो हमारा जो एब्डोमेन और जो चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है वो डायफ्राम मसल होता है, और उस मसल में एक होल होता है। उसी होल से जो है ईसोफेगस मतलब के पास होता हुआ एब्डोमेन, जो हमारा जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग है जिसे हम एब्डोमेन कहते हैं, पेट कहते हैं, उससे जो है अटैच होता है फंडस पार्ट के साथ। उसके बाद जो है वो जो स्टमक का एरिया है वो जो है ईसोफेगस जो है उस डायफ्राम मसल के थ्रू पुशेस हो रहा होता है अपवर्ड, जो है जैसे हमारा स्टमक हो गया, और वो जो होल नमूना स्टेहाइटस जिसे हम कह रहे हैं डायफ्राम मसल में, जहाँ ईसोफेगस पास होता हुआ स्टमक में जा रहा है। तो स्टमक क्या होता है, वहाँ पे अपवर्ड पुश हो रहा होता है। इस हाइटल मतलब कि हार्निया में जो है स्टमक जो है पुश होता हुआ चेस्ट कैविटी में आ जाता है। जाहिर सी बात है हार्निया हम किसे कहते हैं, हर्निया हम इसे कहते हैं जो एक ऑर्गन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाए, दूसरी जगह में मतलब कि मूव होना शुरू हो जाए, उसे हम हर्निया बोलते हैं। और यहाँ हाइटल हर्निया में ये होता है कि स्टमक जो है अपनी जगह छोड़ के पुश होकर जो है ईसोफेगस की तरफ आ रहा होता है, चेस्ट कैविटी की तरफ आ रहा होता है, तो इसे हम हाइटल हर्निया कहते हैं। बेसिकली हाइटल हर्निया के कितने टाइप्स होते हैं, हाइटल हर्निया के जो है 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया सेम यही कंडीशन है, जो है स्टमक का जो पार्ट है वो ईसोफेगस यानी कि चेस्ट के थ्रू अपवर्ड आ रहा होता है और पुश कर रहा होता है हाइटस जो मतलब कि होल है, उसमें अंदर जो है इनिशियल पार्ट जो है फंडस वाला वो पुश करके ऊपर ला रहा होता है, तो स्लाइडिंग हर्निया इसे कहते हैं। प्लस में पैरा ईसोफेगल हर्निया की बात करें, इस हर्निया में क्या होता है, जो स्टमक का पार्ट जो हाइटस के थ्रू अपवर्ड चेस्ट में ईसोफेगस में मतलब कि पुश हो रहा था, एक्सटेंड हो रहा था। पैरा ईसोफेगल हाइटल हर्निया में क्या होता है, जो स्टमक का जो पार्ट है, जो हमारा पेट का जो हिस्सा है, वो जो है ईसोफेगस के नेक्स्ट टू द ईसोफेगस मतलब कि ईसोफेगस की साइड में जो है अपनी लोकेशन
मूव कर रहा होता है। इसमें क्या हो रहा था, ईसोफेगस जो हमारी ये जो खाने की नली है जिसमें जो है फूड पार्टिकल पेरास्टल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो है हमारे स्टमक में जाता है, इसमें मतलब कि स्लाइडिंग हार्निया में है ईसोफेगस में जो अपना स्टमक जो है पार्ट को मतलब के अंदर धकेल रहा था। स्लाइडिंग हार्निया में क्या हो रहा था, नेक्स्ट टू ईसोफेगस मतलब कि ईसोफेगस की साइड पे ये जो है अपना ऑर्गन जो है अपना स्टमक को मतलब के पुश कर रहा था। जाहिर सी बात है, अब स्टमक अपनी जगह से हटकर ईसोफेगस में आएगा या नेक्स्ट टू द ईसोफेगस आएगा तो वो अपनी जो सर्टेन चेंजेस है अपना काम जो है इम्बैलेंस करेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहले जो मेन कॉज है जो है, अगर डायफ्राम मसल वीक होगा, ये जो हमारा डायफ्राम है जो सेपरेट कर रहा है स्टमक और चेस्ट कैविटी के, अगर ये वीक होगा तो ये हमारा हाइटल हर्निया हो सकता है। प्लस दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूँ कि ये अगर बंदा ओबेस है, जो मोटा है, ओबेसिटी कंडीशन में भी ये हो सकता है। तीसरा जो है, अगर आपको क्रोनिक कफिंग है, आपको शदीद खांसी है, खांसी में भी क्या होता है, एक जो हम प्रेशर से खांस रहे होते हैं तो स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो इसमें भी हमारे पास चांसेस है कि ये हो सकता है। प्लस जो है जो 50 के ओवर एज वाले लोग हैं तो चांसेस होता है इसमें जो है डायफ्राम मसल्स जो हैं, साथ ही साथ जो अगर 50 साल की मतलब कि ईयर का बंदा है तो उसमें भी जो है लो मतलब कि केमिकल रिएक्शन या लो जो है स्ट्रेंथ होती है, तो सम हाउ देयर आर द चेंजेस और मतलब कि एबिलिटी है कि हो सकता है। प्लस जो है कंजेनाइटल मतलब कि डिफेक्ट्स, अगर जो है पैदाइशी बंदे को मतलब कि डिसऑर्डर्स हैं तो चांसेस है कि उसे भी ये हार्टल हार्निया हो सकती है। प्लस अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करें, एक बंदा है उसे हार्टल हर्निया हो गई है तो अब उसमें कौन कौन से जो है सिम्टम्स जो जाहिर होंगे। सबसे पहले जो होगा उसे जो है अपर एब्डोमिनल पेन होगा, इस चेस्ट कैविटी के मतलब कि उसे बहुत दर्द महसूस होगा। प्लस जो है उसे चेस्ट सेंसेशन मतलब चेस्ट में सीने में जलन होगा, और प्लस जो है उसे जो है मतलब कि स्टमक में भी साथ ही साथ पेन होगा, और जो है रिगर्गिटेशन, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे वो कुछ खा रहा है वो निकल रहा है वॉमिटिंग के थ्रू, नोज़िया के थ्रू, और एसिडिक टेस्ट आ जाएगा। जो खाएगा मतलब कि वो मतलब कि ऐसा फील होगा पेशेंट को वो जो है फंस रहा है सीने में। जाहिर सी बात है स्टमक ही ऊपर आ रहा है अपनी जगह छोड़ के, तो ये सर्टेन चेंजेस जो हैं पेशेंट फेस कर रहा होता है। और जो है बार पिकिंग, ये जो सम हाउ जो है साइन और सिम्टम्स है मोस्टली जो है GRED जो है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, ये मैंने डिजीज़ जो मतलब कि पहली वाली वीडियो में डिस्कस की थी, वो हो सकता है कि अगर एक पेशेंट को हार्टल हर्निया हो तो रिस्क फैक्टर पे होता है कि गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ भी वो पेशेंट को हो सकती है। सो दीज आर द साइन और सिम्टम्स। हार्टल हर्निया में बेसिकली ये सर्टेन चेंजेस आ रही होती हैं, और जो पेशेंट है वो कुछ खा रहा होता है तो मतलब कि ज़ाहिर सी वाले डाइजेशन में भी बहुत वो उसके जो है एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। प्लस में इसमें कौन कौन सी जो है ट्रीटमेंट होती है, आप जो है लो मतलब कि डाइट लें, मतलब कि लो फ्लूड जो है, हाई जंक फूड जो है वो ना खाएं, लो फाइबर में जो है क्वांटिटी में, हल्की क्वांटिटी में अगर जो है पेशेंट फेस कर रहा है तो लो क्वांटिटी में, और जो स्मूथ जो ग़िज़ा होती है वो लेनी चाहिए। और स्पाइसी फूड, जाहिर सी बात है मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं चाहिए कि स्पाइसी फूड आम रूटीन में भी हमें नहीं खानी चाहिए। और जो है प्लस में हमारे पास जो है इसमें कौन कौन से सर्जरी प्रोसेस होते हैं, जाहिर सी बात है एंटा एसिड जो है मेडिसिन है वो भी हम देते हैं ताकि जो है स्टमक एसिड जो है वो कम प्रोडक्शन हो सके, ताकि वो पेशेंट को जो जाहिर सी बात है एक स्टमक जो ऊपर आया हुआ है तो एसिडिटी जो है पेशेंट को जो है फील ना हो। प्लस जो है इसकी जो है सर्जरी, अगर जो ये मतलब कि क्रिटिकल कंडीशन में हो रहा है वो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा तो उसे हम एक जो है सर्जरी के थ्रू लेकर जाते हैं। FNS होता है वो मतलब कि फंडोप्लिकेशन नेजन सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है फंडस की रीजन को जो है हम कट लगा कर जो है रेप्लाइट मतलब कि राउंड जो है ईसोफेगस स्टिच लगा देते हैं। सो दीज आर द मतलब कि ये एक मेजर मतलब कि कॉमन सर्जरी है, अक्सर जो है हम ये हार्टल हर्निया में पेशेंट को करते हैं।
सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ हाइटल हर्निया। मुझे उम्मीद है कि आपको लिटिल बिट जो है इंट्रोडक्शन हाइटल हर्निया की हो सकती है, और इसमें कॉजेज़ क्या है। आप जो है अक्सर जो है खाना खा के जो है पेशेंट या आम रूटीन में बंदा जो है खाना खाकर सो जाता है। एटलीस्ट खाना खाने के बाद 2 या 3 घंटे हमें सोने नहीं चाहिए, और जब आप आफ्टर जो ये 2-3 घंटे हो जाते हैं तो एटलीस्ट आप अपने जो है जो है बेड का जो है पिलो का जो साइज़ है वो अपवर्ड रखें, और जो बॉडी की जो साइज़ है ये जो है सुपाइन मतलब कि लोअर पोजीशन पे हो, हेड आपका ऊपर हो। ये मैं इसलिए कहता हूँ ताकि जो सर्टन चेंजेस हैं कि लोग जो है रोटी खाकर सो जाते हैं या मतलब कि कीप ऑन अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो जल्दी में ही अब एक्सरसाइज आजकल तो कम हो गया है, तो हमें चाहिए कि एक्सरसाइज भी अपनी लाइफ में ऐड करें, तो जो है हम काफ़ी जो है इन्फेक्शन और प्लस जो है डिजीज़ से भी बच सकें। सो दीज आर द डिजीज़ ऑफ हाइटल हर्निया दैट आई टोल्ड यू अबाउट द हाइटल हर्निया रिस्क फैक्टर सिम्टम्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो so must share so that everyone get awareness of hiatal hernia. Thank you so much.